अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के बाद अगर कोई ऐसी हस्ती है कि जिसका जिक्र किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने जिक्र के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी फरमाया। हमारे बुजुर्गों का और सलफ सालिहीन का भी ये तरीका रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के बाद अगर किसी का जिक्र करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला है कि जिसका जिक्र किया जाता है। वो नबी कि जिसका तज़किरा कुरान करीम में भी कितनी मर्तबा जिक्र किया गया है, जिस नबी के लिए इस दुनिया को सजाया गया, रसाया बसाया गया, जिस नबी के लिए इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, जो सबसे आखिरी नबी है। और अगर कहा जाए तो अव्वल और आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, जिसका तज़किरा कुरान में बुरहान में फुरकान में है, जिसका तज़किरा चीन में, जापान में, अफ्रीका के सहरा और अमेरिका के ऐवान में है। तो इसलिए मैं अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में नात गुनगुनाने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अहमद को कि वो आए और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के बाद जो रात है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में नात नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मासूम सूरत कहाँ खो गई, मेरी मासूम सूरत कहाँ खो गई, प्यारो उल्फत मोहब्बत कहाँ खो गई, मेरी धरती लहू में डूबी हुई, भाईचारे की मूरत
फोन लग भीतर फोन लग रही है। मेरी फिक यार शाकिर कोई तो सुने, इस मुसीबत से फिर से बचाए मुझे। अदल की वो सियासत कहाँ खो गई, भाईचारे की मूरत कहाँ खो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, जिन बुजुर्गों का हमको इंतजार था, जिनका हम अब तक इंतजार कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को बाज़ाब्ता शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए हम जिस मकसद के लिए आज जमा हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज आजादी की दिलकश चाशनी वदियात फरमाई। आज यौम जमहूरिया है, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर वो तमाम कवानीन नाफिज किए गए थे जिनको सेकुलर के नाम से जाना जाता है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए, हर मजहब के लिए, हर कौम के लिए, अपने मजहब की तरक्की और तरवीज के लिए, हर कौम के लिए इस हिंदुस्तान में कवानीन नाफिज किए गए थे कि जिसमें ये भी लिखा गया था कि इस हिंदुस्तान में हर मजहब के मानने वाले, किसी मजहब का हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदी हो, चाहे किसी भी जात, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, इस हिंदुस्तान में सबको क्या है बराबर के हुकूक दिए जाएंगे, सबके साथ में बराबरी का बर्ताव किया जाएगा, सबके साथ में क्या है हुस्न सलूक किया जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमको 26 जनवरी और ये 75वीं 26 जनवरी हम